नमस्कार, स्मार्ट इन्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल पर अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2026 के पूरे स्टॉक मार्केट ओवरव्यू के साथ हम चर्चा करेंगे पूरे मार्च महीने में स्टॉक मार्केट की हलचल के बारे में, कैसा अप डाउन रहा। इस महीने मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। महीने की शुरुआत थोड़ी वीक रही, जहां सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में। जो इस तरह जो मार्केट में, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ा मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई और कुछ सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर इस ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मार्च का महीना वोलेटाइल रहा, यानी मार्केट अभी ऊपर तो कभी नीचे जाता रहा। इसका मुख्य कारण था मिड ईस्ट में आपसी तनाव और ऑयल कीमतों में बदलाव। अब बात करते हैं मार्च 2026 में निफ्टी और बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस की। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो मार्च महीने की शुरुआत निफ्टी ने लगभग 22,200 के आसपास की थी, जिससे जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जो धीरे धीरे जैसे ही तनाव बढ़ता गया मार्केट नीचे गिरती गई। महीने के दौरान इसमें गिरावट आई और यह करीब 21,600 तक फिसल गया, लेकिन आखिर में रिकवरी करते हुए निफ्टी लगभग 22,000 से 22,100 के आसपास क्लोज हुआ, जिसका मुख्य कारण मिडल ईस्ट कंपनी में चल रहा तनाव था। लेकिन आखिर में रिकवरी करते हुए निफ्टी लगभग 22,000 और 22,100 के आसपास क्लोज हुआ, यानी कि पूरे महीने में निफ्टी ने रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा, ना ज़्यादा बड़ा क्रैश और ना ही स्ट्रॉन्ग रैली। इंपोर्टेंट लेवल जो था स्पॉट लेवल 21,500 और 21,600 का, रेसिडेंट 22,300 और 22,500 का। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी कंसोलिडेट फेज में है, यानी कि अभी ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने शुरुआत की करीब 47,800 से के बीच में गिरकर ये लगभग 46,500 तक गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग के चलते ही फिर से रिकवर होकर 48,000 के आसपास पहुंचा, जिससे इसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। अब हम बात करते हैं मार्केट 2026 में। मार्च 2026 में गोल्ड और सिल्वर और डॉलर बट रुपये के मूवमेंट के बारे में, जो स्टॉक मार्केट पर भी कभी काफ़ी असर डालते हैं। मार्च की शुरुआत में गोल्ड करीब 66,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था। महीने के दौरान इसमें अच्छी बाइंग आई, जिसका मुख्य कारण था मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव। आईटी सेक्टर में तेजी के कारण दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी की डिमांड की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके आने वाले समय में आईटी कंपनी की डिमांड में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। विदेशियों से प्रोजेक्ट, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां भारतीय आईटी कंपनी को प्रोजेक्ट देती हैं दोस्तों। जैसे ही एआई जो अभी आ रहा है, जिसके चलते हुए इन सेक्टरों में हम काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हर कंपनी अब डिजिटल सर्विस और क्लाउड्स टेक्नोलॉजीज अपना रही है, जिसके कारण जो है आने वाले समय में इसकी और भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन कौन सी है दोस्तों? इन्फोसिस एंड HCL टेक्स एंड विप्रो टेक महिंद्रा। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो असर आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है। डॉलर और रुपए के बदलाव में भी जो है आईटी कंपनी के नतीजे प्रभावित होते हैं। अभी जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है उसके बढ़ने के कारण जो है डॉलर पर काफ़ी असर देखने को दिख रहा है। फार्मा सेक्टर तो सबसे डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, और जिसमें जो कंपनियां आती हैं वो दवाई, वैक्सीन और मेडिकल प्रोजेक्ट बनाती हैं दोस्तों। वो भारत को फार्मेसी और द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि भारत दुनिया के कई देशों को दवाई निर्यात करता है। एक फार्मा सेक्टर जो है एक बड़ा ही डिफेंसिव और सुरक्षित निवेश के लिए एक बेहतर सेक्टर माना जाता है। फार्मा सेक्टर तेजी के कारण दोस्तों क्यों बढ़ता है सेक्टर? हेल्थ केयर की बढ़ती हुई मांग। दुनिया में हेल्थ केयर और दवाई की मांग लगातार बढ़ रही है, और पिछले आप कई दशकों से देखो तो बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उतनी ही बीमारियां काफ़ी देखने को मिल रही हैं। एक्सपोर्ट बढ़ना, भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका और यूरोप में दवाई बेचती है। नई दवाइयों पर रिसर्च, कई कंपनियां नई दवाई और
जेनेटिक्स मेडिसिन्स पर भी काम कर रही हैं, जिससे जो है इनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फार्मा सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो को हम एक डिफेंसिव सेक्टर्स भी कहा जाता है। जब बाजार गिरता है और जब भी कई बार फार्मा कंपनियां स्टेबल रहती है, यही मुख्य कारण आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।